हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले करके साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। P Limited issued 10,000 equity shares of 100 each in consideration for purchase of assets rupees 11 lakh and liabilities rupees 1 lakh 20. Above transaction will result into. अब यहाँ पे पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जब दोनों परचेज होंगे तो हमें पे कितना करना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस। सो 11 लाख के एसेट परचेज किए माइनस 1 लाख 20 की लायबिलिटीज, सो नेट अमाउंट हमें पे करने पड़ेगा 9,80,000। बट पे करने के लिए हमने 10,000 शेयर्स इश्यू किए 100 ईच के, मतलब हम 10 लाख रुपीज पे कर रहे हैं। अब अगर हमें नेट एसेट्स 9,80,000 के मिल रहे हैं तो हमने वेंडर को 10 लाख के इक्विटी शेयर्स क्यों इश्यू किए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो उस कंपनी का या वेंडर के रेपुटेशन की वजह से है, जिसको बोलते हैं गुडविल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुडविल ऑफ 20,000। अगर इसका रिवर्स होता है, नेट एसेट की वैल्यू 9,80,000 है और हम परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स इश्यू कर रहे हैं सिर्फ 9 लाख रुपीज, सो 80,000 का हमें गेन मिल गया। हमने एसेट्स तो परचेज कर लिए बट हमें कम पे करना पड़ा, उस सिचुएशन में वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A is to B 2:1. B withdrew a fixed amount at the end of every month. Interest on drawings at 10% per annum amounted to rupees 4,290. B's drawings were. अब जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का वीडियो हमने शूट किया था उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और कितने मंथ्स के लिए चार्ज करते हैं उसकी सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो अकॉर्डिंगली 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होता है। सो ड्राइंग्स का अमाउंट हमें पता नहीं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है 4,290। ड्राइंग्स हम लोग ले लेंगे x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम बोला है, एंड जो मंथ्स है वो 5.5 मंथ्स है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एनुअल ड्राइंग्स मिल जाएंगे, और जबकि आप ऑप्शन में अगर देखते हो सारे ऑप्शंस जो है वो पर मंथ दिए हैं, तो जो भी अमाउंट दिया है उसको डिवाइडेड बाय 12 करके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7,800 पर मंथ। नेक्स्ट, A is to B 3:2. C is admitted for 1/5 share. In future, A and B will share in 2:1. Calculate new ratio. अब अगर ये 2 to 3 मार्क्स या 6 मार्क्स के एडमिशन के क्वेश्चन में नॉर्मल रेशियो कैलकुलेशन आता है तो आप इसको लिख के पूरा शो करेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होगा न्यू रेशियो का। तो बेसिकली न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो कंबाइंड शेयर 1 - 1/5 4/5 होगा, एंड यूजुअली 4/5 ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे 4/5 न्यू रेशियो 2:1 से मल्टीप्लाई होगा। बट अगर ये एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए आता है तो इतना टाइम उसमें कंट्रीब्यूट करना कोई सेंस नहीं बनता है, और एग्जाम के लिए फिर टाइम कम पड़ जाएगा। अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे एक शॉर्टकट से। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो 3:2 बोला है, एंड न्यू फॉर्म में ए एंड बी को अपना रेशियो चेंज करके 2:1 करना है। सो न्यू रेशियो के जितने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ए एंड बी का पार्ट निकालेंगे और कहां पे एग्जैक्टली 2:1 आ रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ऑप्शन ए देखिए 12:8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 आता है, ये 2:1 नहीं है। ऑप्शन बी में 8:12, मतलब ये 2:3 हो गया, ये भी नहीं चलेगा। ऑप्शन सी 8:4, तो ये 2:1 है, बट यहाँ पे सीधा आपको टिक नहीं करना है, हो सकता है एक और ऑप्शन में सेम आ जाए, तो हमेशा सारे ऑप्शन चेक करने हैं। एंड लास्ट ऑप्शन 4:8 1:2 होगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए और बी का शेयर
2:1 में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी 8:4:3। कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट लगा सकते हैं। न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/5 है, सो ये जो 3 दिया है ये भी 1/5 में सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो 8 + 4 is 12 + 3 is 15, so 3/15 will become 1/5। so ये सेकेंड टेस्ट भी पास हो गया, अब कंफर्म हो गया कि यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x/y 3:2, x withdrew 30,000 per quarter at the end of each quarter, interest on drawings amounted to 3,600, calculate the rate of interest on drawings। अब ये क्वेश्चन ये सेकेंड क्वेश्चन से सिमिलर है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिए थे और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया है, तो पहले तो वही डिटरमिन करना है कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलना चाहिए। द पार्टनर इज विड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो अकॉर्डिंगली 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। अब 30,000 पर क्वार्टर मतलब 1,20,000 के टोटल ड्राइंग्स होते हैं, इंटू 4.5/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है तो x/100, और ये कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आना चाहिए 3,600। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू जो निकालेंगे वो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा जो आ रहा है 8%। तो यहाँ पे हमारा क्लास 12 का MCQ सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अकाउंट्स के हर टॉपिक से रिलेटेड हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।